नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन इंदौर में पिछले 10 साल से कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो में पेन को समझने की कोशिश करेंगे। आज के माहौल में दर्द हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, और इसी को समझने के लिए हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन से दर्द को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए बॉडी हमको वार्निंग सिम्टम्स देती है, साइंस देती है। उनको समझना और उनको समझने के बाद सचेत होना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो पेन है वो पोस्चरल पेन रहता है बॉडी में। गलत पोस्चर से हमारा बैठना, गलत पोस्चर से सोने की वजह से। पोस्चरल पेन अगर लॉन्ग टर्म तक आप गलत पोस्चर में रहते हैं तो अब वो बॉडी में परमानेंट पेन बनने के चांसेस रहते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप गलत पोस्चर में बैठे हैं तो उसके अपने आप ठीक होने के चांसेस भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कभी कभी हमको लगता है कि सुबह उठते ही गर्दन में दर्द हो गया है, कंधे में दर्द हो गया है, तो वो ओवरनाइट गलत पोस्चर की वजह से भी दर्द हो सकता है, जो कि ज़्यादा चांसेस है कि अपने आप 2-3 दिन में काफ़ी बार ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई लोगों की आदत रहती है कि वो कॉन्टीन्यूअस अपने हाथ को इस तरह की पोस्चर करके सोने की ही उनकी आदत रहती है। तो वो उनका जो शोल्डर पेन रहता है वो टेम्परेरी नहीं रहता है, वो उनको धीरे धीरे टेंडिनोपैथी भी डेवलप होने लग जाती है शोल्डर में, और गर्दन में भी उनको थोड़ा परमानेंट टाइप पेन चालू होने लग जाता है। तो पहला तो गलत पोस्चर से बचें। लेकिन अगर हमको इस तरह का लॉन्ग टर्म पेन है तो आप ज़रूर कंसल्ट करें अपने आसपास जो भी कंसर्न ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनसे। एक और कॉमन टाइप का पेन रहता है वीकनेस वाला पेन। आपको लगता है कि मेरा पोस्चर भी सही रहता है और मेरे को कोई चोट भी नहीं लगी है, फिर भी मेरे को पेन रहता है। तो उसका मेन रीज़न रहता है आपकी मसल की वीकनेस का पेन। धीरे धीरे जब मसल की स्ट्रेंथ जब कम रहती है तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। वीकनेस का पेन बहुत असहनीय भी रहता है कभी कभी। तो उस दर्द को समझने की भी बहुत आपको आवश्यकता है। उसके लिए इनिशियल स्टेज में फिजियोथेरेपी से उससे हम रिकवर हो सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर शोल्डर की बात करें, शोल्डर में अगर आपकी वीकनेस बढ़ती जाती है तो ओल्ड एज में स्पेशली टेंडन टियर की भी संभावना रहती है, जो कि आपके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की संभावना को ऑपरेटिव मैनेजमेंट में भी चेंज कर सकता है। तो जो बॉडी हमको वार्निंग साइन देती है उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से पेन शोल्डर में हमको अवॉइड नहीं करने हैं, या फिर जो वार्निंग साइन है वो आपको समझना है। तो अगर ट्रॉमेटिक है या फिर मोर देन 3 डेज आपको पेन हो गया है, नॉन ट्रॉमेटिक पेन, और वीकनेस एसोसिएटेड विद वीकनेस ऑफ शोल्डर, कि आप लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं शोल्डर को, ठीक है, या फिर पेन एसोसिएटेड विद क्लिकिंग साउंड शोल्डर में, तो उसके लिए भी आपको जल्दी ही कांटेक्ट करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन्स में स्पेशली बॉलर्स में, इफ़ बॉलर अगर वो थ्रो करने में अनेबल हो, इफ़ ही इज़ अनेबल टू थ्रो द बॉल, देन ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंधे में हम किन दर्द को इग्नोर नहीं करें। अगर कंधे का दर्द को आपको 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, या फिर कंधे का दर्द किसी ट्रॉमा की वजह से है, या स्पोर्ट्स पर्सन में कंधे के का 1 दिन का दर्द भी आपको तुरंत बताना चाहिए डॉक्टर को। ओल्ड एज पेशेंट्स में वीकनेस के साथ अगर कंधे का दर्द है आपको, इवन यंग पेशेंट में भी, अगर ओल्ड एज पेशेंट डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में असमर्थ है या फिर डिफ़िकल्टी है जिसमें कंधे का यूज होता हो, तो डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। और कंधे के बाद में अगर हम गर्दन के दर्द की चर्चा करें, गर्दन या कमर के दर्द की, अगर गर्दन का दर्द या कमर का दर्द
काफ़ी टाइम से है और रेडिएटिंग पेन है, हाथों में पैरों में दर्द जा रहा है, झुनझुनी सुन्नपन के साथ में है, तो आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए। और घुटने का दर्द और कूल्हे का दर्द अगर ट्रॉमेटिक है तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। साथ में घुटने का दर्द है आपको और अगर दर्द के साथ में अनस्टेबिलिटी भी है, आप चल नहीं पा रहे हैं, चलने में गिरने का डर लगता है आपको, तो आपको लिगामेंट इंजरी की संभावना है। और अगर ओल्ड एज पेशेंट में हम देखें तो दर्द के साथ बहुत लंबे टाइम से दर्द है हमको, और दर्द के साथ में आपको आलती पालती मार के बैठने में तकलीफ हो रही है, स्क्वेटिंग में तकलीफ हो रही है, तो आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कूल्हे के जोड़ में दर्द के साथ अगर आपको आलती पालती मारने में तकलीफ है या फिर किन्हीं फिक्स स्पेसिफिक पोस्चर में आपको तकलीफ होती है बैठने में, तो फिर आपको डेफिनेटली संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये कूल्हे के जोड़ खराब होने के इनिशियल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ये वीडियो बनाने का अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जा सके कि किन दर्द को हमको इग्नोर नहीं करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे इग्नोरेंस और बढ़ती जाती है तो बीमारी कभी कभी उस स्टेज पे पहुंच जाती है कि वो ट्रीटेबल नहीं रहती। तो अर्ली ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट है।